दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने 25 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई है। तो देख सकते हो कि वेदांता अपने बिजनेस को लेकर काफी बड़े प्लानिंग की तैयारी कर रही है। वेदांता लिमिटेड जो इस समय मेटल सेक्टर की एक सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल बाजार में बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। बहुत सारी इसकी सब्सिडीज है और अब कंपनी अपने हर बिजनेस को बांटना चाहती है। हर बिजनेस अपने हिसाब से अपना निर्णय लेगा और तेजी से ये कंपनी आगे बढ़ेगी। अब आपको ये पता ही होगा कि जैसे कि अदानी ग्रुप बाजार में कम से कम उसकी 8 से 9 कंपनी अलग अलग लिस्ट है और हर कंपनी के अपने हिसाब से वैल्यू होती है, उसका बिजनेस मॉडल होता है। अब रिलायंस ने भी रणनीति बनाई है, वो भी धीरे धीरे अपने बिजनेस को अलग करना चाहते हैं। रिलायंस में से अगर आप देखें तो पहले जियो फाइनेंशियल को अलग किया गया, उसके बाद अब जियो प्लेटफॉर्म जो टेलीकॉम का उसको भी अलग करने की तैयारी है। आने वाले समय रिटेल का बिजनेस भी अलग किया जाएगा। तो इस तरह से हर कंपनी अपने बिजनेस को एक छतरी से अलग करके उसका खुद का अपना बिजनेस आगे बढ़ा दे, कि उसको एक पूरी ताकत दे जिससे बिजनेस बढ़े। यही वेदांता में होने जा रहा है। तो क्या है आगे की संभावना, यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 682 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.90% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 770 इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है। लो इसका 362 का है। फिलहाल स्टॉक आप देखें 676 के आसपास है। तो इस समय 100 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक है अपने ऊपरी प्राइस से, आप समझ सकते हो क्लियरली। और अब आने वाले समय यहाँ से और बेहतर हो सकता है, बाजार का साथ मिलना चाहिए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख ही सकते हो कि इसका जो 3 मंथ का हाई बना वो 769 का एनएससी, बीएससी पे 770 का। यही इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का ये एक फ्रेश हाई बना हुआ है। तो काफी जबरदस्त दौड़ लगा चुका है स्टॉक। आप देख ही सकते हो 3 महीने पहले मात्र 493 के आसपास था। अब 500 से भी नीचे स्टॉक था, वो 750 तक पहुंचा और 1 ईयर का जो इसका लो बना वो 363 का है। यानी अगर आप देखो तो 4-5 महीने पहले स्टॉक 400 से भी नीचे था। वो स्टॉक लगभग आपको दुगना होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बेहतर किया, 370 के आसपास का स्टॉक 770 तक पहुंचा। अब 3 ईयर का लो देखिए इसका तो 208 का है, जिससे आप समझ सकते हो कि वाकई इसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। और 5 ईयर का लो इसका 185 का। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार बेहतर कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय वेदांता यहाँ से और बेहतर कर सकता है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि कमिटी ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है बुधवार को 25 फरवरी। और इसका मकसद है कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करेंगे, एनसीडीएस प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी फंड रेज करने जा रही है। तो इसके पीछे वजह अपनी जो रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो पुराने कर्ज है उसको फिर से नए कर्ज में बदलना, यानी आप देखें तो से जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना। तो पुराने कर्ज को रीफाइनेंस करने की तैयारी की जा रही है, जिससे आने वाले में एक आगे और रास्ता क्लियर हो जाए। पुराने कर्ज को सेटलमेंट करने से नया कर्ज लेने में उनको समय भी मिल जाएगा और उसकी इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगी। तो वेदांता ने जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें कहा गया है कि जो टर्म रेगुलेशन है 29(1) और 2 के तहत रेगुलेशन 50 सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे जो आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई फंड रेज करते हैं, तो ये जानकारी एक्सचेंज को देनी पड़ती है रेगुलेशन 2015 के तहत। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं और ये कमेटी ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है वो बुधवार को होगी 25 फरवरी 2026 को। और इसका एजेंडा है कि हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से और उससे हम फंड रेज करेंगे। तो ये देखिए कि 25 फेब को बोर्ड कमेटी की मीटिंग जारी है और यहाँ पे अप्रूवल दिया जाएगा एनसीडीएस के लिए। तो किस तरह से एनसीडीएस जारी करने हैं, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल कोई डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि बोनस शेयर और क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर कोई डिस्कशन होने वाला है। तो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर न डिविडेंड के बारे में कोई बात होगी, नहीं कोई बोनस शेयर के बारे में, नहीं रिजल्ट के बारे में डिस्कस होगा। ये मीटिंग सिर्फ एनसीडीएस जारी करने के लिए रखी गई, ये कंपनी की तरफ से गया, यानी डिविडेंड के लिए फिलहाल कोई कंपनी का ऐलान नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई बोनस शेयर मिलने वाला है। तो वेदांता ने यहाँ पे देखी एनसीडीएस रूट के माध्यम से देखे, एनसीडी के माध्यम से फंड रेज किया था 2025 में। कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपीज की फंड रेज की थी थ्रू एनसीडीएस।
तो इसके माध्यम से भी इन्होंने अपने डेट को रीपेमेंट किया और अपनी जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये देख लो कि इन नए फ्रेश एनसीडी के माध्यम से कंपनी अपने पुराने कर्ज का सारा रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे, जिससे एक आने वाले समय एक नया समय मिलेगा और रीफाइनेंसिंग प्लान के तहत इजीली वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। जो डीमर्जर की स्ट्रेटेजी है उसको आगे लेके बढ़ना है, कंपनी को 5 हिस्सों में बांटना है। तो ये जो फंडेज होगा ये इसके लिए काफ़ी काम करेगा। कंपनी जैसे अपने जो पूरा डेट है उसको भी 5 हिस्सों में बांटना है कंपनी वाइज, यानी जो भी कर्ज है उन अलग अलग कंपनी के हिसाब से उस कर्ज को बांट दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए इनकी रणनीति तैयार हो चुकी है। काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता को लेकर जियोजित इक्विटी रिसर्च की तरफ से भी अपनी रेटिंग जारी की गई है। उन्होंने बाय की रेटिंग दी हुई है। तो स्टॉक के ऊपर ब्रोकरेज फर्म ने जो अपनी फरवरी महीने में रिपोर्ट जाएगी उसमें कहा गया कि वेदांता की अर्निंग देखे तो काफ़ी बेहतर है क्वार्टर 3 की। कंपनी ने क्वार्टर 3 में अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है वो काफ़ी बेहतर रही है और जो कंपनी की रणनीति है वो काम कर रही है। कंपनी अपने डीमर्जर की स्कीम के तहत आगे बढ़ रही है और यहाँ पे आने वाले इसमें 5 हिस्सों में कंपनी बंटने वाली है। इसकी वजह से कंपनी और बेहतर करेगी आने वाले इसमें। हर कंपनी को अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए हम बाय की रेटिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये बातें साबित कर रही है कि वेदांता इस समय एक फेवरेट स्टॉक बना हुआ है ब्रोकरेज हाउस का। क्वार्टर 3 की बात कर लिया तो कंपनी ने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो 7,807 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 60% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। यानी कंपनी का ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट 60% जंप मारता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का यहाँ पे टोटल अगर आप देखें तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे पिछले एक साल पहले 4,876 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू की भी बात करें तो यहाँ पे 45,899 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 38,526 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ज़बरदस्त बढ़े हैं। अब देखो कि कंपनी 5 अलग अलग कंपनियों में बंटने जा रही है। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता लिमिटेड, जिसके अंदर जिंक सिल्वर का बिजनेस होगा। यानी हिंदुस्तान जिंक भी वेदांता लिमिटेड के अंदर आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डर जिनके पास एक शेयर है उन सबको एक एक नई कंपनी का शेयर अलॉट किया जाएगा वेदांता की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, हर को 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी मर्जर में आप देखें तो 6.7 बिलियन डॉलर का जो डेट है उसको भी यहाँ पे कंपनियों के हिसाब से बांटा जाएगा। हर कंपनी को अपने हिसाब से कर्ज को भी बांट के दिया जाएगा। तो ये टाइमलाइन दे दी गई है डी मर्जर के लिए। जो कंपनियां लिस्ट होगी तो लिस्टिंग की जो होगी वो अप्रैल से लेके मई 2026 के बीच में हो जाएगी। तो लिस्टिंग डेट भी आ चुकी है हमारे पास, अलग अलग कंपनी के हिसाब से कब लिस्ट होगी। अप्रैल से मई के दौरान कंपनियां लिस्ट हो जाएगी। तो आपके पास अभी मौका है, जल्द से जल्द अगर आप इसमें दाव लगाएंगे तो आपको हर कंपनी में हिस्सेदारी का मौका मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।